हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 13 सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें आप लोग को 21 से 30 प्रश्नों को हल करेंगे और ये आपका सभी एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी, डीएलएड, आरपीएफ, आरआरबी एनटीपीसी, एपीएल यानी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को काम आएगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले 2 पार्ट बनाए हैं, पहले उसको देख लीजिएगा। वहाँ शॉर्ट ट्रिक यूज किए हैं और अगर इसमें भी आएगा तो इसको शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे तो वहाँ पूरा क्लियर समझा दिए कि ट्रिक कैसे बनता है। सभी को ट्रिक बना के समझाए हैं, तो आप लोग पहले उसको भी वीडियो को देख लीजिएगा कि ट्रिक कैसे बनता है। ओके, क्योंकि ट्रिक को रटना नहीं है, समझना ज़रूरी है कैसे ट्रिक बना, तो वो लाइफ टाइम तक चलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 2000 रुपये का 146 दिनों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा? 90 रुपया, 40 रुपया, 105 रुपया और 250 रुपया। देखिए अब यहाँ समय जो है, समय दिन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 365 दिन का 1 साल होता है, तो 365 से भाग दे देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? ये 1 वर्ष हो जाता है। तो दिन में 365 से भाग देंगे, वो क्या बन जाएगा? साल बन जाएगा। बस सिंपल सा है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर लिख देंगे मूलधन गुना समय। समय के लिए क्या लिखेंगे? 146 और बट्टा में 365 गुना, और ये क्या है? दर, बटा में 100 फिक्स रहता है। ओके, अब इसको सिर्फ सिंपल काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। काटते हैं, चलिए 5 से कटेगा तो ये 5 से काटेंगे तो 7 पंचे 35 और 5 तिहाई 15। ओके, ये काटेंगे 73 दूनी, तो ये 2 शून्य और 2 शून्य कट जाएगा, तो 20 दूना क्या आ गया? 40 रुपया। सिंपल, देखिए 40 रुपया इंटरेस्ट इसका हो गया। एकदम इजी प्रश्न था, समझ गए होंगे। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न, राम अपना घोड़ा बेचना चाहता है। मोहन 2200 रुपया में नगद देने का प्रस्ताव करता है। सोहन 2280 रुपया 6 माह बाद देने का प्रस्ताव करता है। यदि ब्याज 8% वार्षिक हो तो राम के लिए कौन सा प्रस्ताव अच्छा है? ये तो बिजनेसमैन है राम, तो इसको जहाँ बेनिफिट ज़्यादा होगा वहाँ अपना बेचेगा उसको। तो देखिए मोहन तो अभी कैश दे रहा है, तो ये समझिए ये बिजनेसमैन है। अब समझिए ध्यान से, थोड़ा सा डायग्राम से बनाएंगे तो आप लोग क्लियर समझ जाएगा। तो यहाँ पे मोहन जो है डायरेक्ट बोला हम आपको 2200 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, 2200 आपको दे रहे हैं, और ये प्रस्ताव रखा कि 6 मंथ बाद देंगे हम आपको 2280 रुपया। तो आपको देखने में लग रहा है कि 2280 ज़्यादा दे रहा है, लेकिन ये जो बोला था 8% वार्षिक के ब्याज के दर से, ठीक ना, तो 8% वार्षिक ब्याज देगा, तो इसका 2200 में वो देगा, तो 2200 का 8% कितना हो जाएगा? 2200 का 8% निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, तो 1 साल का 176 रुपया हो गया। इसको 6 महीना बाद देगा, तो यानी इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 88 रुपया। देखिए अब इसको 88 अगर रुपया देता ज़्यादा तो समझिए दोनों बराबर होता था। 88 रुपया से ज़्यादा ये सोहन अगर इसको देगा तब ना इसको बेनिफिट होगा राम को, बिजनेसमैन को। तो इससे अच्छा है कि 2200 रुपया में अभी दे दे, समझ गए। तो किस में इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा? मोहन को देने में उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ये देखिए मोहन जो है 2200 रुपया देगा और इसका वर्ष का है 8%, तो 6 महीना में हो जाएगा 4%। अगर इसका 4% निकालेंगे तो 88 रुपया हो रहा है, समझे। तो 88 रुपया हो रहा है और यहाँ ये 80 रुपया ही दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि सोहन तब भी कम देगा, तो इसलिए ये मोहन को ही वापस कर देगा। आशा करते समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, किसी धन का 3.3% साधारण ब्याज की दर से 3.3 वर्ष का ब्याज 99 रुपया है, तो वह धन क्या है? तो धन मीन्स मूलधन क्या है? तो मूलधन का फार्मूला होता है, फार्मूला लिख देते हैं कि ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, ये फार्मूला होता है। चलिए रख देते हैं। 99 रुपया है, ब्याज 100 बटा, अब देखिए यहाँ पर धन इसका क्या रेट कितना है? 3 तिहाई 9 1 10, तो 10 बटा 3, तो 3 को ऊपर चला जाएगा,
फिर उसके बाद ये है समय, फिर समय भी है कितना 3 3 9 10 10 और बटा हम 3, तो ये ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख देंगे। तो अब ये कट गया, तो ये हो गया, तो गुना करेंगे 3 3 9 9 नमा 81 9 नवा 81 8 89, तो ये हो जाएगा 891 रुपया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 रुपया तथा 5 वर्ष में 2600 रुपया हो तो धन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए अब इसमें धन क्या हुआ, यानी मूलधन पूछा है, तो समझिए 2 वर्ष में 2240 हो रहा है और 5 वर्ष में 2600 हो रहा है। तो देखिए डिफरेंस पॉइंट निकाल लीजिए। तो 5 वर्ष में 2600 और 2 वर्ष में 2240, तो 3 वर्ष जो इसमें बढ़ा, 3 वर्ष में कितना बढ़ा, चलिए निकालते हैं। 0 6 और ये 3, यानी 360 रुपया बढ़ा 3 साल में। ओके, तो 300 साल में बढ़ा। तो अब ये 2 साल का दिया था, 2 साल में कितना बढ़ता, तो 3 साल में बढ़ा, ये समझ गई, सब ध्यान समझिएगा, ये 3 साल में इतना आया। तो 1 साल का निकाल लीजिए, 1 साल में कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। तो 1 साल का 120 रुपया। अब चूँकि ये 2 साल का दिया हुआ है, तो यहीं से मूलधन पता चल जाएगा। 2 साल में जो 2240 हो रहा है, तो ब्याज भी इसमें जुटा हुआ है 2 साल का। तो 2 साल का, 1 साल का ब्याज है 120, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 240। तो 240 में माइनस कर दीजिए, सिंपल सा है। तो 240 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं 5 साल का ब्याज कितना बढ़ेगा, तो 5 साल में देखिए 12 25 60 600, तो 600 इसमें माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा 2000। दोनों कहीं से बना सकते हैं, 1 साल का खरीद कैसे पता कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्षों में 45 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वार्षिक दर पूछा है, यानी रेट पूछा है, तो रेट और 300 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 45 रुपया हो जाता है। तो एकदम सिंपल है, डायरेक्ट रेट का फॉर्मूला लगा देंगे, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना आर दिया है यहाँ, तो यहाँ समय लिखेंगे। ठीक है, अब फार्मूला नहीं लिखिए क्योंकि फार्मूला पीछे क्लास में बताए हुए हैं, तो आप लोग भी एग्जाम में फार्मूला नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा, प्रैक्टिस किए रहेगा तब। तो इसको काटेंगे, 2 शून्य कट जाएगा, 3 तिहाई 9 हो गया, तो 9 पंचे 45, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ही दर से किसी धन का 4 वर्षों का साधारण मिश्रधन 620 रुपया तथा 6 वर्षों का साधारण मिश्रधन 680 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या है। देखिए मिश्रधन इतना दिया है, मीन्स क्या है, इसमें छुपा हुआ है मूल ब्याज भी, तो ब्याज छुपा हुआ है। तो चलिए यहाँ से पता करते हैं 6 वर्ष में कितना लग रहा है। 6 वर्ष में लग रहा है 680 रुपया और 4 वर्ष में लग रहा है 620 रुपया। ध्यान समझिएगा, तो 2 वर्ष में एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, वही 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 2 वर्ष में एक्स्ट्रा दे रहा है ये 60 रुपया 2 वर्ष में दे रहा है, सिंपल है, देख लीजिए। तो 1 साल में वो 30 ही रुपया दे रहा है ना एक्स्ट्रा, तो 1 साल में 30 रुपया दे रहा है, यानी कि 4 साल में इसमें छुपा हुआ है। 4 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 30, तो 4 साल का 120, यानी इसमें 120 छुपा हुआ है। तो ब्याज मूलधन निकल गया, मूलधन कितना हो जाएगा, 600 में 120 घटा देंगे, 620 में से 120 माइनस कर देंगे, तो ये 500 मूलधन निकल गया। ठीक है, 500 मूलधन निकल गया। अब इसको आराम से आप लोग दर निकाल सकते हैं। तो दर बराबर फार्मूला क्या होगा, रेट बराबर ब्याज, तो ब्याज कितना होगा 4 वर्ष का 120 न हो जाएगा, तो ब्याज गुना 100 अब बट्टा मूलधन कितना था 500 और समय 4 वर्ष है तो 4 वर्ष। ओके, चलिए काट देते हैं इसको, 2 0 2 0 कट जाएगा, 5 चौका 20 हुआ, तो 20 छक्के, यानी कि ये हो जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर 6% हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ गए। अब नहीं समझ पा रहे हैं तो 1-2 बार वीडियो को देखिए, तो आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बताएंगे तो फिर जो बच्चे समझ जाते हैं उनको थोड़ा बोर फील होता है, बाकी जो बच्चे नहीं समझते थोड़ा सा
एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, कितना रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा? 3900, 4000, 380 और 385। देखिए कितना रुपया 5 वर्ष से। अब देखिए मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है, ये मिश्रधन दिया है तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। मूलधन बराबर, अगर मिश्रधन दिया रहेगा तो पहले भी बताए हुए हैं, मूलधन बराबर लिखेंगे मिश्रधन गुना 100 बट्टा, फिर लिखेंगे 100 प्लस आर गुना टी, यानी कि रेट गुना टाइम, यानी कि दर गुना समय। बस सिंपल सा बन जाएगा। इसको लिखेंगे 460 गुना 100 बट्टा 100। अच्छा, ये दोनों गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 115 डायरेक्ट लिख देंगे। ओके, तो इसको काटेंगे अगर तो 23 से कटेगा 23 पंचे और 23 दूनी 46, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, बराबर हो जाएगा 400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन का फॉर्मूला याद रखिए। अच्छा, यहीं से मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। मिश्रधन का डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा? तो मिश्रधन का फार्मूला होगा मूलधन इंटू 100 प्लस, फिर यहाँ लिख देंगे आर गुना टी, ठीक ना, बटा में 100। तो ये डायरेक्ट मिश्रधन का फार्मूला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई धन एक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 4 वर्ष में क्रम से इतना इतना रुपया हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या होगा? सेम सवाल है, इससे पहले 14 प्रश्न में बताए थे। वहाँ सिर्फ था 2 और 5 था, यहाँ 3 और 4 है, तो यहाँ 1 साल का ही अंतर है और आसान कर दिया। तो चलिए 1 साल में पता चल जाएगा तुरंत में। तो यहाँ देखिए 4 वर्ष का दिया हुआ था 295 और 3 साल का है 283.75। चलिए 1 साल का पता चल जाएगा। 1 साल का हो जाएगा 2, यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1, 1111 रुपया 25 पैसा, यानी 1 साल का ब्याज। अब 3 साल का कितना हो जाएगा? तो 3 साल में 3 से गुना कर देंगे, इसको ब्याज निकाल लें पहले। तो 3 साल में हो जाएगा 25 × 75, 3375 हो गया 3 साल में ब्याज। अब 3375 इसमें से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा ये मूलधन। तो यहाँ से 3375 निकाल लीजिए पहले, तो मूलधन पता चल जाएगा, बस ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए मूलधन हो गया 250, मूलधन 250, ब्याज 3375, समय 3 वर्ष, दर नहीं निकल जाएगा। तो दर बराबर फार्मूला लगा देंगे, ब्याज, सेम पिछला ही प्रश्न है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 250 गुना टाइम, यहाँ पर 3 वर्ष लिख देंगे। तो यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, 2 शून्य आएगा। अब देखिए ध्यान से, ये 0 0 डायरेक्ट काट देंगे, उसके बाद 3 से इसको काटेंगे तो 11, 25, और इसको 25 बार में काटेंगे तो 25 से 10 है, और ये 25 चौका 25 बचे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, बल्कि रहने देते हैं तब भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ दशमलव में दिया हुआ है, ठीक ना। तो दशमलव में दिया है तो ये 10 को रहने दीजिए, अब मत काटिए। तो ये हो जाएगा 45 बटा 10, यानी कि 4.5। ओके, पूर्णांक में रहेगा तो काट के फिर पूर्णांक बनाएंगे। अभी यहाँ प्रश्न में आपका ऑप्शन में दशमलव में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में रहने दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोना ने समान साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 600 रुपये 3 वर्ष के लिए कर लिया, दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपये मिला, तो ब्याज का दर क्या है? दर क्या है? तो देखिए दोनों का ब्याज निकाल लेते हैं और उसको क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे तो 190 के बराबर होना चाहिए, सिंपल। चलिए इसमें ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज का फॉर्मूला बताए हैं, मूलधन गुना समय गुना दर मालूम नहीं बट्टा 100, और उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे दूसरा का क्या है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी इस पे जो ब्याज मिला और इस पे जो मिला दोनों मिला के 190 कर देंगे, सिंपल सा है। बटा में कुछ नहीं रहता है तो 1 लिख सकते हैं। अब इसको सिर्फ हल कर दीजिए। तो हल क्या करना है, तो इसमें तो ये 0 2 शून्य कट जाएगा, ये 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, एकदम ईजी हो गया। 5 चौके 20, 20 आर और 6 तिया 18, 18 आर, तो 20 18 38 आर,
यानी 38R बराबर 190। यहाँ एक नहीं लिखना, कोई ज़रूरी नहीं पड़ा, ऐसे क्रॉसिंग गुना करते तो एक लिखते। तो अब इसको फिर इधर लाएंगे तो R बराबर हो जाएगा 190/38। तो इसको लिखेंगे, अगर 19 से काटेंगे तो 19 दह 190 और 19 दूनी 38, 2 से काटेंगे तो 5। R बराबर हो गया 5%। एकदम सिंपल प्रश्न था, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो लगेगा कि कितना ज़्यादा मतलब कितना हार्ड है। कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़िए तो एकदम आप लोग को हम ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे। जिस तरह आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उस तरह आप लोग को मैथ पढ़ा देंगे। बस है, थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखा कीजिए और लाइक को कर दिया कीजिए। चलिए अब अंतिम प्रश्न देखिए आज का। 1800 रुपये 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये के 3 वर्ष का साधारण ब्याज से 36 से अधिक है तो वार्षिक दर क्या होगा। सिंपल देखिए, दोनों का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। यहाँ पर अंतर, वहाँ क्या किए थे, दोनों को जोड़ दिए थे। सेम प्रश्न है, वहाँ जोड़ दिए थे, यहाँ अंतर खाली कर देंगे। और वहाँ है ना जोड़ के क्या किए थे, 190 के बराबर के जस्ट 29 प्रश्न ये भी है। चलिए तो अब अगर देखिए 1800 रुपया है और ये 1600 है। चलिए 1800 का ब्याज निकालेंगे तो 1800 गुना 3, दर मालूम नहीं है, और बटा 100 में माइनस कर देंगे इसको। 1600 रुपया गुना 3 गुना R बटा 100। अब दोनों का डिफरेंस कितना बोला, 36 हो गया आंसर। तो अब देखिए 0 0 कट गया, फिर यहाँ भी सेम वही प्रश्न लगभग आ गया। 18 तिहाई 54 R माइनस 48 R बराबर 36। अब ये हो जाएगा 6 R बराबर 36, R बराबर 36 बटा 6, R बराबर हो गया 6%। देखिए कितना सिंपल प्रश्न था। तो अब इसमें जो अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो यहीं से डायरेक्ट समझ जाइएगा क्या कह रहा है। यहीं पे इसी में क्वेश्चन में समझ जाइएगा। तो ये 0 कट जाएगा, 18 तिया 54 हो गया, ये 0 कट जाएगा, 16 तिया 48 हुआ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6R होगा, 6 का मतलब प्रैक्टिस करने का चीज़ है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा ना उतना आपका, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम हॉल में जो अभी सुनते होंगे कि कंप्यूटर से ज़्यादा दिमाग है, सुनते हैं ना, क्यों है वो, अरे वो प्रैक्टिस किया, कैलकुलेशन उसका फास्ट है तो बस हो गया। तो अभी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो जितना इसमें कल देखिए, जब बार बार प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या होगा, 1-2 लाइन कट करने का आदत बन जाएगा। तो वही 1-2 लाइन कट करिएगा तो एग्ज़ाम जो है ना, जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आपका बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, कोई बच्चे इस तरह हल करते हुआ यहाँ तक आएंगे और आप क्या कीजिएगा, ये जहाँ लिखिएगा तो बस यहीं पे मन काटिएगा। ये गुना किए 54 आया, गुना किए 48 आया, माइनस किए 6 आया, बटा कर देंगे 36 हो जाएगा, 6 कट जाएगा, एकदम ऐसा ही सोचिएगा। ओके, चलिए तो हम जिस तरह आपको बताना जो बात चाह रहे हैं वो समझ गए होंगे, समझदार आदमी समझ गए होंगे। तो इस बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बार बार बोलते हैं, कमेंट करना नहीं भूला कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो आगे भी बनाने में काम आता है। देखिए ठंड का मौसम है और आप लोग को समय कितना हो रहा है, देखिए 11:15 हो रहा है, कभी कभी 12 बज जाता है। आप लोग के लिए डेली रात में वीडियो बनाते हैं ताकि साउंड वगैरह कुछ नहीं रहे। तो इस चीज़ को समझिए और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।